हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। तो इसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक पढ़ लेते हैं और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो ये प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 54वां श्लोक है, 1:13:54। जितासन जितश्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रिय हरिभावनया ध्वस्त रजसत्वतममल। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सतोगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भवबंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तमो गुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्वगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्शेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपर्युक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतएव भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है और यह सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है। तो ये श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, जहाँ पर श्रील नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सूचना देते हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने घर का त्याग करते हुए युधिष्ठिर महाराज के महल से निकलकर हिमालय की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर अष्टांग योग की विधि द्वारा अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। इस भौतिक जगत में जब हम लोग विचरण करते हैं, तो इस भौतिक जगत के तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का कल्मश हमारे ऊपर आ जाता है, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण। तो गीता के 14वें अध्याय में इनका डिटेल में वर्णन है, प्रकृति के 3 गुण, कि प्रकृति के 3 गुण किस तरह से जीवात्मा को इस संसार में बद्ध बनाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति तामसिक चीज़ों में अपने आप को सुखी मानता है, यानी कि तामसिक मतलब सोते रहना, भरपूर खाना, है ना, और स्वप्न देखते रहना। और राजसिक व्यक्ति ज़्यादा ही क्रियाशील होता है कि हर सेकंड ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, एक काम ढंग से करेगा नहीं। उसे कहते हैं राजसिक। इच्छाओं से भरपूर रहता है राजसिक व्यक्ति। और इसके अलावा जो प्रथम ग्रेड का कैटेगरी है सत्वगुणी व्यक्ति। तो सत्वगुणी व्यक्ति जैसे कोई साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, ये सत्वगुण में स्थित रहते हैं, कवि हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि ये लोग सत्वगुण में रहने की वजह से गलत काम कम करते हैं, और गलत काम कम करने की वजह से इनके जीवन में दुख और पीड़ा कम रहती है। तो इन्हें लगता है कि जीवन का लक्ष्य यही है, बस इसी तरह सुखी रहो और आगे भगवान के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है।
अध्यात्म क्या है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, और इस संसार से अपने आप को मुक्त करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्हें लगता है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के भक्त बन पाते हैं, राइट। तो धृतराष्ट्र घर का त्याग कर कर वहाँ पे चले गए हिमालय, और वहाँ पर जाकर अष्टांग योग की प्रक्रिया, जो यम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और अल्टीमेटली समाधि में परिणित होती है। सबसे पहले होता है यम, मतलब क्या करना चाहिए, उसके बाद होता है नियम, बेसिकली डूज एंड डोंट्स, उसके बाद आसन, एक पोस्चर बनाओ अपना, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर अपने ब्रीदिंग को ठीक से रेगुलेट करो, यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार, एक बार स्थित हो गए आपकी ब्रीदिंग को आपने रेगुलेट कर लिया। प्रत्याहार यानी कि जो अपनी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां इस जगत में विचरण करती हैं अपने इंद्रिय वस्तुओं की तरफ, उनको वहाँ से उठाकर कहाँ पे लाना है, पहले तो अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा वस्तु हूँ, और उसके बाद अपने आप को ये जानते हुए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के चरणों पर उन्हें स्थित करना है। तो इट बिगिन्स विद द यम नियम आसन और प्राणायाम। तो ये बिगिनिंग प्रिलिमिनरी 4 चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स, यम नियम एंड देन आसन। आसन इसीलिए यहाँ पे शब्द आया है जितासनो, क्योंकि जनरली बॉडी का टेंडेंसी कैसे रहता है, रिलैक्स हो जाना। थोड़ा हमें समय मिल जाता है, हमें लगता है थोड़ा पीठ सीधा कर लेता हूँ, फिर ऑफिस में काम करते रहते हैं, फिर अचानक लगता है कि ज़रा 5 मिनट लेट के आता हूँ। 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है समझ में नहीं आता हमें। पढ़ाई कर रहे होते हैं, लगता है कि नहीं ज़रा 10 मिनट सो जाना चाहिए, थोड़ा सा बैक स्ट्रेच करता हूँ। 10 मिनट का कब 1 घंटा हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप करते समय भी हमें ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत थकावट है, मैं कल रात को बहुत लेट सोया था, थोड़ा 2 मिनट में ज़रा सो के आ जाता हूँ। 2 मिनट का 20 मिनट कब हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जितासन हो, बॉडी का टेंडेंसी है टू सिट बैक एंड रिलैक्स, इसलिए उसको स्ट्रेट रखो, राइट। बॉडी की टेंडेंसी को रेगुलेट करो। उसके बाद ब्रीथ कंट्रोल करो, यम नियम आसन प्राणायाम। एंड देन फाइनली आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि इस श्लोक में जो शब्द दिया गया है, कहाँ चला गया, 54। प्रत्याहार अर्थ षड्इंद्रिय, 6 जो इंद्रिया है अपनी, कान नाक, हमारे कान है जो अच्छी चीज़ें सुनना चाहता है, नाक अच्छी चीज़ें सुनना चाहता है, त्वचा अच्छी चीज़ों को स्पर्श करना चाहती है, जीवा अच्छी चीज़ों को टेस्ट करना चाहती है, कान नाक आँखें त्वचा, राइट। और क्या बच गया, 1 2 3 4, और 5वां कौन सा है, कौन बताएगा? कोई है यहाँ पे? आप लोग मेरे साथ हैं? ये पूरा स्क्रीन पूरा ब्लैंक है। आप लोग चाहो तो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हो, तो मुझे दिखेगा आप लोग सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं, और दिखेगा तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ आप लोगों से, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा मुझे क्या कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो ऑन कर दीजिए आप सब अपने अपने। थोड़ा सा डाटा जाएगा आपका, जूम थोड़ा सा डाटा एक्स्ट्रा खींच लेता, लेकिन कोई बात नहीं, आधे पौने घंटे का ही लेक्चर है। यहाँ पे कृष्ण कोठारी, ये कृष्ण कोठारी अभी माता जी है, प्रभु जी पता नहीं मुझे। कृष्ण कैमल है, सीमा धुमाड़े, महेंद्र प्रतिमा। तो आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा कम से कम कि आप लोग हैं यहाँ पे। हरेश, घनश्याम, ये सब लोग हैं यहाँ पे। खाली अटेंडेंस के लिए आप लोग लगा देते हैं। मतलब आप लोग आपका काम करते रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो ऑन कीजिए, आपका काम करते रहिए, नो प्रॉब्लम, बट मुझे एटलीस्ट दिखेगा कि आप लोग यहाँ पे हैं करके। ओके गुड, कीजिए कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए सब लोग। आपको लोग डर लगता है क्या मुझसे? नहीं ना, नहीं तो फिर डरते क्यों हैं? आप लोग दिखेंगे तो हमारी पहचान होगी, तो कम से कम आप लोग मंदिर आएंगे तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। नहीं तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाऊंगा कभी। आप लोग आपका काम करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक प्रभु जी आते हैं, अपना टेलरिंग काम करते रहते हैं, उनका वीडियो ऑन रहता है, आज नहीं आया लगता है वो, तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी क्या है, संसार में हम लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। अभी टाइम तो नहीं मिलेगा ऐसे कथा सुनने के लिए। आप लोग काम करते रहिए, पानी भरते रहिए, बर्तन धोते रहिए, है ना, टेलरिंग काम करते रहिए, जो करना है करते रहिए, वीडियो ऑन रखिए तो मुझे पता चले। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला बैठा हूँ यार, है ना, इस रूम के अंदर। राइट। अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं मुझसे। कौन कौन डर रहा है? ममता पारिक, प्रतिमा, मयूर, हीना माता जी, है ना, शिवानी माता जी। अब बिल्कुल डरिए मत। कृष्णा कोठारी माता जी अभी दिख गई। हाँ, अब लोग ठीक है ना? बिल्कुल डरना मत, ठीक है? हाँ, ऐसे अभी कैसे अच्छी तरह से बाकी लोग भी दिखेंगे ना आपको, फिर आपको लगेगा क्लास में बैठे, सत्संग में बैठे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप अकेले सुन रहे हैं और मैं भी अकेले बोलते जा रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता है। हाँ, ऐसे बने रहिए, ठीक है? जो लोगों ने वीडियो नहीं खोले उनको बाद में वापस रिमाइंड करते हैं। ओके, प्रभु जी ऑफिस में हो? हाँ ठीक है, चलेगा। कुछ कुछ लोग ऑफिस में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस वाले लोगों को कम से कम दिखेगा ये प्रवचन सुन रहे हैं। ओके, तो हमारी पंचेंद्रिय होती है, कौन सी होती है? कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघती है, आंखें जो देखती है, जिह्वा जो टेस्ट करती है, और त्वचा जो स्पर्श करना चाहती है। राइट, 5 हो गए। और फिर हमारा मन फाइनली, ये सब क्या करते हैं? अपने अपने विषय वस्तु की तरफ भागती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों का आहार है उनकी विषय वस्तु। जैसे कान का आहार क्या है? कौन बताएगा कान का आहार क्या होता है? आप बताइए, अष्टसखी प्रिया माता जी बताइए आप, कान का आहार क्या है? माइक ऑन कर सकते हैं ना? सुनना। हाँ, ओके, श्रवण करना। तो घनश्याम प्रभु का नाम है अष्टसखी माता जी। प्रश्न मैंने पूछा, किसी को उत्तर किसी ने दिया। ओके, तो कान सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है? जहाँ पे कहीं पत्थर, स्टोन क्रशिंग मशीन रहता है, उसका आवाज सुनना चाहता है क्या कान? नहीं ना। कौन सा आवाज सुनना चाहता है? मधुर, कहीं संगीत बज रहा है, कहीं क्या हो रहा है, एकदम झरने बह रहे हैं, पंछियों की चहचहाट की आवाज सुनना चाहता है। राइट। उसी प्रकार आँख सुंदर चीज देखना चाहती है, जिह्वा सुंदर चीजें खाना चाहती है, त्वचा सुंदर चीजों को स्पर्श करना चाहती है। राइट। इस तरह से सारे विषय वस्तुएं अपने अपने इंद्रियों को उनकी तरफ आकर्षित करती रहती है। और इस तरह से हम लोग फिर जीवात्मा इस शरीर में जो फंसे हुए हैं उन इंद्रियों के पीछे पीछे उनकी तरफ जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा ध्यान भटक जाता है भगवान की तरफ, देने से। उसी ध्यान को वापस लाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे वो चैंटिंग की हो या फिर अष्टांग योग की हो, जो कि धृतराष्ट्र जी यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके अलावा हमारा सबसे स्ट्रांग सेंस है माइंड, मन। मन क्या करता है? ऐसे तो एग्जिस्टिंग चीज़ें ही हैं हमारे पंचेंद्रिय के लिए, अलग अलग इंद्रिय वस्तुएं, लेकिन मन अपना एक अलग से फिक्शनल वर्ल्ड बना देता है। फिक्शनल वर्ल्ड, एक काल्पनिक वैकुंठ प्लैनेट बना देता है। एक काल्पनिक स्वर्ग बना देता है आपका। तो इस संसार में हमें तो सुख मिलता नहीं है, दुख होता है हमें बहुत। राइट। तो हम क्या करते हैं? चलो भाई जाने दो, मैं अपना एक अलग से वैकुंठ प्लैनेट बना देता हूँ, मैं अपना अलग से एक स्वर्ग बना देता हूँ। फिर मन उस स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने का प्रयास करता है, अपना एक स्वर्ग बनाते हुए। और इस प्रकार न केवल इस 5 इंद्रियों से, बल्कि मन के माध्यम से आत्मा इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। अब उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हरि भावनया, जो कि इस श्लोक में बताया गया। हरि भावनया, हरि भावनया यानी कि अपने मन को इन विषय वस्तुओं से निकालकर भगवान के चरणों में इसे स्थित करें। तो उसे स्थित करने के लिए माध्यम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कीजिए। तो आपके घर में अर्च विग्रह रहेंगे तो आप उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो आपका मन उसमें लग जाता है, राइट। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं से अपने मन को निकाल कर आध्यात्मिक चीज़ों में डालने की वजह से ऑटोमेटिक फिर रजोगुण और तमोगुण, इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। और यही एक प्रक्रिया है इन चीज़ों से मुक्त होने का, और वही प्रक्रिया धृतराष्ट्र ने हिमालय में जाकर अपनाई और अपने जीवन को परफेक्ट किया, जो कि आपको भागवत में उस 13वें अध्याय में मिलेगा, प्रथम स्कंद के, कि किस प्रकार फिर बाद में उन्होंने अपने शरीर से योगाग्नि उत्पन्न करके शरीर को जला के भस्म करके फिर आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रयाण किया। तो ये प्रसंग वहाँ पे है श्रील प्रभुपाद के उस भागवतम में, आप पढ़ सकते हैं कभी आपको जब समय मिलेगा तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लीलामृत स्टडी कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद लीलामृत में हम लोग उस प्रसंग तक पहुँच गए थे जब श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त किया है, राइट। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रयागराज में उनका दीक्षा हुआ 1933, और दीक्षा के पहले का भी हमने एक सुंदर एपिसोड देखा था कि श्रील प्रभुपाद प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पे रुक गए थे, सरस्वती ठाकुर जी जहाँ पे प्रवचन कर रहे थे वृंदावन में। तो आप वो विस्तार से हमने वर्णन किया था उस प्रसंग का कि श्रील प्रभुपाद, उनके अंदर एक अच्छा क्वालिटी था कि वो प्रश्न कम पूछते थे और ज़्यादा सुनते थे। हम में से बहुत सारे लोग प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, सुनते कम है इसीलिए ये अगर आप पढ़ेंगे लीलामृत तो इसमें आपको दिखेगा कि श्रील प्रभुपाद की एक क्वालिटी है जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, कि प्रश्न पूछने से पहले सेवा करने का प्रयास करो, क्योंकि सेवा करते ही सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो हमें उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, राइट। जैसे मदन मोहन मालवीय एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास आए थे कुछ प्रश्न लेकर, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा था कि आप क्या कीजिए, थोड़ा जाके बैकअप रूम में बर्तन घिस के आइए भगवान का। तो गए बैकअप रूम में, भगवान का बर्तन घिस रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा सेवा किया, फिर बाद में वापस आए। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने पूछा कि आपके क्या प्रश्न है, पूछिए। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि नहीं, मेरे प्रश्नों के तो उत्तर सारे मिल गए मुझे, मैं जा रहा हूँ ये कैसे हुआ? क्योंकि भगवान उनको उनके हृदय में प्रेरणा देकर सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने उनको दे दिए, फिर कोई प्रश्न पूछना है नहीं, राइट। भगवान की कृपा से अगर उत्तर मिल गए तो फिर क्यों कुछ प्रश्न रह नहीं जाते जीवन में हमारे। इस प्रकार सेवा करना बहुत ज़रूरी है, न केवल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए, लेकिन अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, हरि भावनिया जो इस श्लोक में कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद का दोनों दीक्षा एक साथ हो गया था, उनको नाम मिला था अभय चरणारविंद। तो प्रथम ये हरिनाम का दीक्षा, उसके बाद सेकंड ब्राह्मण दीक्षा भी उनका हो गया। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि फिर उन्होंने अपने पत्नी से घर में आकर डिस्कस किया कि अभी मुझे प्रचार करना चाहिए, अभी तो मैं ऑफिशियल दीक्षा लेकर दीक्षित भक्त बन गया हूँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रम में और उनके संस्था में। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ सेवा करूं अपने गुरु महाराज की, कभी कभी हम लोग ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं रहते तो हमें लगता है कि ठीक है मैं मेंबर हूं और नहीं भी हूं, मैं कभी आऊँगा जाऊँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप ऑफिशियली जुड़ जाते हो कहीं पे, तो ऑफिशियली जुड़ जाने के बाद आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं, मुझे कुछ तो सेवा करना चाहिए संस्था के लिए, राइट। इस आंदोलन में मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपनी पत्नी से आके बोलते हैं कि कुछ सेवा करने का मेरा प्लान है, लेकिन पत्नी उतना कुछ इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि उनकी पत्नी डिवोटी थी, लेकिन उनका आइडिया था कि घर में भगवान का वर्शिप करेंगे, बस ऐसे सुखी रहेंगे, ज़्यादा यहाँ वहाँ हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सेवा करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर, राइट। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया पत्नी के डिसीजन में, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा हो, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा सेवा करने का। तो अभी श्रील प्रभुपाद को इतना पॉसिबल नहीं था अपने गुरु महाराज से बार बार मिलना, क्योंकि अपने बिजनेस की वजह से उन्हें बार बार ट्रैवल करना पड़ता था कई जगह पे नॉर्थ इंडिया में, अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस की वजह से। तो कहते हैं कि फिर भी श्रील प्रभुपाद अपना समय निकाल कर कलकत्ता में
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वहाँ पे आते थे, विजिट में रहते थे, तो वहाँ मिलने के लिए जरूर जाते थे। तो अगले 4 साल में उन्होंने कम से कम 1 डज़न बार अपने गुरु महाराज से मुलाकात की होगी, ऐसे बीच बीच में जाकर मिलते थे उनसे कलकत्ता मठ में। और सतस्वरूप महाराज बताते हैं कि कलकत्ता स्टेशन पे उतरने के बाद उस कलकत्ता मठ के जो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था नित्यानंद ब्रह्मचारी, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे वहाँ पे। वो एक टांगे वाला, जो मठ के ओनरशिप में एक छोटा सा अभी पहले आज के ज़माने में गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल होता है, कार होता है, वो ज़माने में घोड़े का टांगा रहता था। तो मठ का ओनरशिप में एक टांगा था मठ का, तो उस टांगे को लेकर उनको लेने के लिए आते थे, लेके जाने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में लेके जाने के लिए नित्यानंद ब्रह्मचारी। तो रास्ते से जाते समय चलते चलते श्रील प्रभुपाद नित्यानंद ब्रह्मचारी से प्रश्न पूछते थे कि कैसे हो रहा है गुरु महाराज का प्रचार कार्य, आजकल कितने सेंटर बन गए हैं, कहाँ कहाँ पे डीटी वेलकमिंग हुआ, कितनी दीक्षाएं हो गई, ये पूरा खबर लेते थे वहाँ पहुँचने तक, श्रील प्रभुपाद अपने मठ में पहुँचने तक। और पूरा जानकारी लेते हुए दोनों बात करते 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 मठ में पहुँच जाते थे। और श्रील प्रभुपाद वहाँ मठ में जाकर कुछ दिन तक वहाँ पे रुकते थे। और अभी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के इंटीमेट डिसाइपल तो बन गए थे, दोनों दीक्षा हो गया था, लेकिन कभी उन्होंने लीडरशिप पोजीशन नहीं लिया मठ में। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने 18 सन्यासियों का चयन किया था गौड़ीय मठ को चलाने के लिए, और वो उसके हिसाब से मैनेजमेंट उनका चलता था। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने मठ के इंटरनल मैनेजमेंट के अफेयर में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आते थे, विजिट करते थे, गुरु महाराज से मिलते थे और कुछ बातें चलती थी। एक बार की ऐसी बात है कि श्रील प्रभुपाद, आपने मायापुर में विजिट किया होगा, चैतन्य गौड़ीय मठ करके है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद वहाँ पे रुके थे, और ऐसे एक घटना का वर्णन है यहाँ पे कि आंगन में एक बहुत बड़ा सांप दिखने लगा, एक बहुत बड़ा सांप आ गया आंगन में। तो सब लोग देख के हल्ला गुल्ला करने लगे, अरे सांप 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 सांप। तो अभी क्या होता है जनरली कि हमें लगता है कि अरे हम लोग डिवोटी हैं, तो अभी उस सांप को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पाप लगेगा हमें और ऐसा सोचकर सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें अभी इस सांप का, बड़ा जहरीला सांप था, कोबरा। और इतने समय में ऊपर गैलरी बालकनी में कहीं से भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने हाँ चलेगा, कुछ लोगों का बोले कि कुछ वीडियो में कोई बात नहीं जो लोग ऑन कर सकते हैं ऑन करके रखिए। तो उस समय में क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ऊपर से देखा कि एक बड़ा सांप आंगन में घूम रहा है, और ये लोग सब देख रहे हैं, सारे डिसाइपल लोग। तो तुरंत उसको देखते ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि उसको तुरंत मारो। फिर उतने में एक लड़का आया, एक बड़ा लाठी लेकर, और उस सांप को मार दिया। तो श्रील प्रभुपाद जब देख रहे थे इस चीज़ को तो हक्का बक्का रह गया, अरे कैसे मार दिया सांप को, साधु तो बहुत कृपाशाली रहते हैं, बहुत कृपा देते हैं, तो सांप को नहीं मारना चाहिए था। ऐसा सोचकर श्रील प्रभुपाद आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि गुरु महाराज ने ऐसे कैसे ऑर्डर दे दिया सांप को मारने के लिए। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद, उसके बाद ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद चले गए वहाँ से, उनका विजिट पूरा हो गया था, अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए चले गए। लेकिन उनके जाने के कुछ दिन बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में पढ़ा। इस 7वें स्कंद में श्रील प्रहलाद महाराज कहते हैं वो एक श्लोक है, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि बड़े से बड़े साधु भी प्रसन्न होते हैं, कब, जब बिच्छू या सांप या उसके जैसे व्यक्तियों का विनाश किया जाता है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सांप और बिच्छू जो कि जहरीले होते हैं और बेवजह लोगों को डसते हैं और परेशान करते हैं, और इसी प्रकार इस प्रकार के लोग जब उन्हें नष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो गुरु महाराज तो साधु भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली साधु क्या करते हैं, इस जगत में लोगों का हित देखना चाहते हैं, और जो भी इस समाज में ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे घटक हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे तत्वों को अगर दंड दिया जाए तो इसमें अच्छा ही है ना,
इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है कि अरे 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 साधु ने कैसे मारा उसको, कैसे मारा, मतलब जिसका दंड जो है उसको मिलना चाहिए। अगर हम महाभारत देखेंगे, महाभारत में पांडवों ने बड़ा साधुता दिखाया था, नहीं? कितने अत्याचार किए कौरवों ने पांडवों के ऊपर, तभी भी पांडव अंतिम क्षण तक कहते थे नहीं, शांति वार्ता करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब महाभारत का युद्ध सामने आ धमका था और अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, प्रथम अध्याय आप देखेंगे भगवत गीता का, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, है ना। इस युद्ध की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए? पांडवों को छोड़ देना चाहिए, सॉरी कौरवों को छोड़ देना चाहिए, और उसके जगह पे मैं वन में जाके वनवास लेने को भी तैयार हूँ, वन में जाके अकेले रहूँगा। तो श्रील प्रभुपाद, है ना, अपने कई तो तात्पर्य में परपोर्ट देते हुए कहते हैं कि हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ उसका ज़रूरत पड़े वहाँ उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सर्जरी होती है ना, आप सर्जरी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने कभी किया भी होगा, ऑपरेशन किया होगा, राइट? वो भी तो काट कूट करना पड़ता है ना। तो आप बोलेंगे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा जिसने कभी सर्जरी देखा ही नहीं है, ऑपरेशन देखा ही नहीं, वो बोलेगा डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा चाकू लेके काट रहे हैं, ये गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब लोग हंस देंगे आपके ऊपर। डॉक्टर बोलेंगे अरे पागल, अगर इनकी सर्जरी करके उनको ठीक से जो भी खराबी है उसको ठीक करके, है ना, रिपेयर नहीं किया जाएगा तो फिर इनकी जान खतरे में आ जाएगी। सर्जरी करके इनके हित के लिए काम कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार आप देखेंगे भारत में आज से 100 साल पहले जब कश्मीर में भी जो कश्मीर के राजा थे उस समय, राजा मानसिंह, तो अगर कोई चोरी बीरी डकैती करता था तो उसके सीधे हाथ काट दिए जाते थे, दंड दिया जाता था। या फिर उसके पहले भी वैदिक काल में जब किसी ने कुछ अगर भयंकर गलत काम किया है तो सीधा उसको मृत्यु दंड का आदेश दिया जाता था। किस लिए? क्योंकि आपने अगर कुछ गलत कार्य किया है तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करना ही पड़ता है। तो अगर आपने इस जीवन में प्रायश्चित कर लिया तो अगले जीवन में आपका नरकवास आपको भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रायश्चित आपने कर लिया अभी। उसी प्रकार हिंसा जो है वो अपने जगह में सही है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी, और कई बार पांडवों ने कोशिश किया कि नहीं नहीं हम तो ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे, वैसे लड़ाई नहीं करेंगे। जब कर्ण का रथ का पहिया अटक गया था कीचड़ में, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उसे मार दो, राइट? अर्जुन ने कहा यह तो अनथिकल है, युद्ध भूमि में उसका रथ अटका हुआ है तो मैं कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान बोले सिर्फ मेरे सूचनाओं का पालन करो, राइट? और अर्जुन ने इतना शरणागति दिखाया और भगवान की सूचनाओं का पालन करते हुए उनका वध कर दिया, नहीं तो फिर महाभारत की कथा अलग हो जाती। उसी प्रकार आज के काल में भी आप देखेंगे ऐसे कितने अनैतिक तत्व हैं समाज में जो समाज की शांति भंग करना चाहते हैं। और आप लोग कोई कोर्ट में केस लेके जाते हैं, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है ना। कसाब जब उसको जब रिमांड में लिया गया तो कितने रुपए खर्च हुए थे उसके ऊपर? हाँ, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए, राइट? आखिर दंड तो देना ही था, राइट? ऐसे कितने सारे केसेस हैं। ये लोग एक फालतू में दिखावा करते हैं अहिंसा का। अहिंसा गीता का संदेश नहीं है और ना ही हिंसा गीता का संदेश है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हिंसा, अगर वो भगवान की सेवा और धर्म की स्थापना करने के लिए ज़रूरी है, और जहाँ ज़रूरत नहीं पड़े तो वहाँ पे आप अहिंसक भी बन सकते हैं, राइट? दोनों का अपने अपने जगह पे महत्व है। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुना तो उनका डाउट क्लियर हो गया, प्रसन्न हो गए कि हाँ जो गुरु महाराज ने किया था सही किया था, राइट? आपके घर में अगर आपका बालक होगा कोई छोटा मोटा, वो अगर कुछ चोरी करेगा, कुछ गलत काम करेगा तो आप दंड देते हैं कि नहीं देते उसको? क्या आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा छोटा बच्चा है, मेरा बच्चू, मेरा सोनू, मेरा गोलू, इसको मारूंगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा? नहीं ना, आप सज़ा देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है इनको सज़ा नहीं देंगे आज तो कल ये जाकर बहुत बड़ा डकैत बन जाएगा, चोर बन जाएगा। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे और दूसरी ब्रज गोपियाँ कंप्लेंट लेके आती थी यशोदा माई के पास, तो यशोदा माई कहती थी कि अरे लाला मेरा इतना अभी से इतना ढीठ हो गया है, आज मैं ऐसे दंड नहीं दूंगी तो कल क्या पता किसी की लड़की को छेड़ के आएगा, है ना, किसी को चोरी करके आएगा लड़कियों को, तो इसीलिए मुझे दंड देना ज़रूरी है। इसलिए तो दामोदर लीला हुई, उनको उखल से बांध के रखा, राइट? तो इस तरह से हर चीज़ का अपने अपने जगह पे
उपयोगिता होती है, सिर्फ उसे गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का डाउट क्लियर हो गया। और यहाँ पे सत्स्वरूप महाराज थोड़ा अभी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बारे में बता रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने ऑस्टियर थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे अपने आर्गुमेंट में, प्रचार करने में, यू नो, और इतने ग्रेव रहते थे, गंभीर, जैसे कोई मजाक करने के लिए उनके साथ कोई जा नहीं सकता था। इवन उनके जो इंटीमेट डिसाइपल्स थे, करीबी शिष्य, वो भी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे ऐसे आलतू फालतू टाइम पास करने के लिए। अगर कुछ काम नहीं है तो, अगर कुछ काम है, सेवा है, तभी जाके उनके पास बैठते थे, क्योंकि इतने स्ट्रांग, कठोर थे, राइट। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मेरे ऊपर लेकिन इतने कृपाशाली थे कि जब भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे प्रेम से बातें करते थे मुझसे, और मुझे इंटीमेट बातें बताते थे, आश्रम की, मठ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसी चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर रही है। और इतना इंटीमेसी देखते हुए गौड़ीय मठ के जो बाकी ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, या फिर जो गृहस्थ भी थे, वो सारे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के डिसाइपल सोचते थे कि ये अभय बाबू, अभय चरणार, अभी तो अभय चरणारविंद हो गए थे वो, उनके लिए ना ताना मारते थे। एक ताना मारते समय एक कोटेशन है इंग्लिश में, वो कहते थे ऐसा, क्या कहते थे, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। वो कहते थे कि जहाँ पे भले भले लोग जाने से डरते हैं, वहाँ पे ये जाता है, कितना मूर्ख है ये, इसका बराबर एक दिन हवा टाइट कर देंगे हवा निकाल देंगे गुरु महाराज। ऐसा सोच सोच कर मजाक उड़ाते थे उनका, श्रील प्रभुपाद का, राइट। तो श्रील प्रभुपाद जब सुनते थे, मैं मूर्ख हूँ, ये सारे लोग मेरे ऊपर इतना व्यंग कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ, हाँ शायद मैं मूर्ख ही हूँ। श्रील प्रभुपाद सोचते थे, हाँ मैं मूर्ख हूँ, और मेरे गुरु महाराज के सामने मैं मूर्ख हूँ, यही अच्छा है मेरे लिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मेरे ऊपर इतने प्रेम करते थे, आपको सबके ऊपर प्रेम करते थे, लेकिन स्पेशली श्रील प्रभुपाद के ऊपर। कहते थे कि जब भी मैं उनको मिलता था और दंडवत लगाता था, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिटर्न में कहते थे दासोस्मी, कहते थे कि मैं आपका दास हूँ। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की क्वालिटी है। अपने आप को कभी बॉस नहीं मानते हो। अगर हमारे पास 4 लोग जुड़ जाए, हमारे काउंसलर बन जाए, मेंटर बन जाए, वो दंडवत लगाए, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है खुश रहो, आबाद रहो, मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे राइट। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो भी हमें शक्ति मिलती है, जो भी हमें प्रेरणा मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है, और हमारे गुरुजनों की कृपा से मिलती है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिलती है। तो सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, दासोस्मी, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ, राइट। एक बार ऐसा हुआ कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कमरे में बैठे थे, बहुत सारे शिष्य में बैठे थे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद अंदर आए रूम में, ऐसा सोफा जैसा था, बैठने का टेबल जैसा, गुरु महाराज टेबल के ऊपर बैठे थे, सोफे के ऊपर, बाजू में खाली था सीट। तो श्रील प्रभुपाद को पता नहीं चला कि कहाँ बैठना चाहिए, आके बैठ गए उनके बाजू में ही सारे शिष्य जमीन पे बैठे हुए थे, और श्रील प्रभुपाद आकर गुरु महाराज के लेवल में उनके साइड वाले चेयर में बैठ गए। तो कोई कुछ बोला नहीं, अभी गुरु महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो अभी कोई कुछ क्या बोलेगा। तो बैठे, बातें चल रही थी। कुछ समय के बाद श्रील प्रभुपाद को थोड़ा रियलाइज़ हुआ, अरे मैं थोड़ा यार सबसे ऊपर बैठा हूँ, बाकी मेरे सारे गुरु भाई गॉड सिस्टर गॉड जरा सब नीचे बैठे हैं, मैं तो फिर फटक से उठ के नीचे बैठ गए। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इतना प्रेम करते थे श्रील प्रभुपाद से कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उन्हें, और उनको बैठने दिया और अकोमोडेट किया उनको। एक दूसरी घटना का प्रसंग बताते हैं श्रील प्रभुपाद की। एक बार ऐसे प्रवचन चल रहा था एक रूम के अंदर, काइंड ऑफ ऐसा पर्सनल प्राइवेट मीटिंग था, बहुत लोग बैठे थे, और कुछ लोग थे कांग्रेगेशन के और ब्रह्मचारी के, सब ऐसे बैठ के सुन रहे थे कथा। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ा पीछे बैठे थे, पीछे के साइड में, और उनके साइड में एक दूसरे प्रभु जी बैठे थे। और अचानक वो जो प्रभु थे उनके साइड में बैठे थे श्रील प्रभुपाद के, वो बातें करने लगे श्रील प्रभुपाद से। ऐसे बात करते करते कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी लेक्चर में कुछ बुझ करते पीछे चलता रहता है, हम बैठ के लोग बातें करते हैं। वैसे मैं भी पीछे बैठता हूँ क्लास में बैठता हूँ तो वहाँ बैठ के बातें चल रही थी उनकी। इतने में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ, और उन्होंने
सीधा उनकी तरफ देखा, दोनों की तरफ। ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने कड़क थे डिसिप्लिन के मामले में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी शिष्य को कुछ काम धंधा, मतलब कुछ भी आलतू फालतू काम नहीं रहेगा तो गुरु महाराज के आसपास भी नहीं भटकते थे वो। आसपास दिखे तो फिर कड़क उनको है ना चस्टेजमेंट मिलता था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोले, ओ बाबू, बाबू यानी कि बंगाली में बाबू कहते हैं, तो थे कांग्रेगेशन डिवोटी बैठे थे वहाँ पे। तो कहने लगे, वो बाबू है ना, पहले उनको बोलते हुए, थोड़े से ओल्ड थे उम्र में, कहने लगे कि डू यू थिंक यू हैव परचेस्ड मी विथ योर 150 रुपीज़ पर मंथ डोनेशन? आपको क्या लग रहा है, आप हर महीना हमको 150 रुपये डोनेशन देते हैं मठ के लिए, उस 150 रुपये डोनेशन से आपने हमें खरीद लिया है क्या? मतलब इतने कड़क थे वो इतने कड़क की, मतलब भगवान के नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं, उन्हें पता है कि संसार को कौन चलाता है, संस्था को कौन चलाता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ सेवा करता हूँ, मैं कुछ दान देता हूँ, तो मेरी वजह से मंदिर चलता है, मेरी वजह से संस्था चलती है, और मेरी वजह से सब लोग संडे फिश में प्रसाद खा पाते हैं। और हम में से कुछ लोग कतराएंगे भी ऐसा बोलने के लिए, कोई लेक्चर में अगर बोल रहा हो तो, क्योंकि हमें कन्विक्शन नहीं है कि कृष्ण देते हैं, राधा रानी देती है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो खुद एक मंजरी है ना, राधा रानी के सर्वेंट है, इतना जोर से बोल दिया कि बाबू आपने क्या हमको 150 रुपये में खरीद लिया है क्या? 150 रुपये मतलब वो टाइम में बहुत था, आज से एक सेंचुरी पहले। तो अभी इतना अगर बोल दिया जाए तो बाबू का हालत तो एकदम ख़राब हो गया चुपचाप बैठने लगे, वो शांत हो गए, बोले अभी लगता है मठ से निकाल देंगे हमको, तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने श्रील प्रभुपाद की तरफ देखा, और श्रील प्रभुपाद की तरफ देखकर बोले, आपको आगे आके बैठने को कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए मतलब प्रेम कितना था श्रील प्रभुपाद से। डायरेक्टली डांटे नहीं, लेकिन करेक्शन करने के लिए बोले कि आपको आगे आके बैठने में कुछ दिक्कत है क्या? आगे आइए, चलिए जल्दी जल्दी आगे आइए, यहाँ पे आगे बैठिए। तो अपने पास बुला के बिठा दिया। और श्रील प्रभुपाद अपने मेमोरियल में कहते हैं कि मुझे इस तरह से डांटा गया, तो उस डांट से थोड़ा सा पहले ऐसा हल्का सा लगा कि गुरु महाराज डांट रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि उस डांट में जो प्रेम था और जो अपनापन था, उस अपनेपन और प्रेम की वजह से मुझे लगा कि मैं और उनके करीब जा रहा हूँ। जब हमें अपने गुरुजनों से या फिर अपने शुभ चिंतकों से प्रेम रहता है, तो उनकी डांट को भी हम लोग अपनी भलाई और अपने अच्छे के लिए समझ कर लेते हैं, राइट। तो पहले अपना अपनापन होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये हमारे हित के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज़ कई बार जब हम करेक्शन देते हैं, डिवोटीज़ को कुछ बताते हैं या कोई हमें बताता है, तो पहला रिएक्शन होता है कि मैं सही हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, राइट। कई बार ऐसा होता है। तो उस भाव को दूर रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे करेक्शन के लिए दिया गया है, राइट। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उस चीज़ को याद रखा कि गुरु महाराज ने मुझे डांटा, ये मेरा सौभाग्य है। डांट पड़ती है तो सौभाग्य होता है। एक बार मुझे याद है, बहुत जब मैं बेस में था, यहाँ पे अंतर्द्वीप बेस में था, हरिबरनपुर आते थे वहाँ पे तो प्रभु जी आते थे तो हम लोग सब साफ सफाई करके रखते थे, लेकिन फिर भी तो इतना बड़ा बेस था, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे रह जाता था। और प्रभु जी बराबर दिखा देते, वो देखो वहाँ पे वो दीवार में उस सीलिंग के पीछे कचरा है है ना। तो पहले हमें लगता था कि अरे यार इतना साफ सफाई किया फिर भी वो नहीं दिख रहा है, प्रभु जी को बाकी कचरा ही दिख रहा है। लेकिन आज कितने सालों बाद हमें पता चलता है कि ये ऐसा करेक्शन कितना इम्पोर्टेंट था, कितना ज़रूरी था। क्योंकि कभी कभी डिसाइपल और शिष्य को ज़्यादा ग्लोरीफाई करेंगे तो सर पे चढ़ जाते हैं, है ना। हमें हमेशा अपनी कमियों को देखते रहना चाहिए, कितना भी परफेक्शन क्यों ना हो, फिर भी हमें देखना है ना, हमें कोई दिखाने वाला ऐसा होना चाहिए कि देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गलती है। तो जो अच्छा किया है हमने, उससे हमें कभी गर्व नहीं होगा। तो गर्व नहीं होगा तो हम हम्बल बने रहेंगे, और हम्बल बने रहेंगे तो सेवा करते रहेंगे। प्राइड जब आ जाता तो हम सेवा नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में कहते हुए सत्स्वरूप महाराज पे कहते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद को एक प्राइवेट इंटीमेट मीटिंग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं श्रील प्रभुपाद को कि जिस प्रकार से मैं प्रचार कर रहा हूँ
जो प्रीचिंग स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ किया है ये इतना खतरनाक है कि इसके लिए मुझे बहुत बड़े बड़े खतरे भी उठाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि उनका प्रीचिंग इतना बोल्ड था, है ना। क्योंकि श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने किसके किसको परास्त किया था? कास्ट गोस्वामी जो वृंदावन के थे, बंगाल के कास्ट गोस्वामी, जिन्होंने ओनरशिप लेके रखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का अधिकार हक केवल हमें है। या फिर कास्ट ब्राह्मणास जो बोलते थे कि आप किसी को भी दीक्षा नहीं दे सकते, किसी भी शूद्र को दीक्षा नहीं दे सकते, वैश्य को नहीं दे सकते, केवल ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकता है और वही प्रचार कर सकता है। तो इनको परास्त कर दिया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। ब्राह्मण, कास्ट गोस्वामी, ये सब लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। मतलब कितना खतरा था सोचिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि किसी भी जात का हो, कोई भी हो, अगर उसे भगवान श्री कृष्ण का तत्व मालूम है, भगवान की भक्ति करना उसको अगर ज्ञात है और भगवान का भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है, प्रचार कर सकता है, किसी भी जात का हो। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर कास्ट का ही होना चाहिए हो, राइट। क्योंकि भगवान की भक्ति सारे वर्ण और आश्रम के परे है ना। इसे शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार सबसे परे है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी क्वालिफाइड है। गजेंद्र जी ने भक्ति किया, है ना। गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, जटायु भगवान के भक्त हैं, है ना। आप देखेंगे सब भगवान के भक्त बन चुके हैं, राइट। चाहे किसी भी शरीर में हो। शबरी भगवान की भक्त थी, है ना। विदुर जी भगवान के भक्त थे, शूद्र शरीर में होते हुए भी। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि जिसको कृष्ण तत्व मालूम है वो गुरु बन सकता है, गोस्वामी बन सकता है। इसके लिए कोई जन्मजात अधिकार और किसी ने लाइसेंस लेके नहीं रखा है कि भगवान की भक्ति करने का और प्रचार करने का अधिकार केवल किसी को जो पर्टिकुलर सैफरॉन ड्रेस में उसी को है, या फिर जो मंदिर में रहता है, या फिर जो अमीर है, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल है, या फिर जिसको ज़्यादा संस्कृत आती है। नहीं, जिसको भी भगवान की भक्ति आती है वो भगवान का प्रचार कर सकता है। तो इस प्रकार इतना बोल्ड प्रीचिंग था कि लोग उनके पीछे हाथ धोके पड़ गए थे कि इनको कैसे ख़त्म करना है। तो एक बार ऐसा हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे कि वन टाइम दे कंस्पायर टू किल। तो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे कि एक बार उन्होंने क्या किया, कुछ 25,000 रुपये जमा किए। वो टाइम के 25,000 मतलब बहुत है। 25,000 रुपये जमा किया रोकड़ा, और पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस वाले को रख दिया सामने पेटी खोलकर। बोले दरोगा जी ये हैं 25,000 रुपये। ये सब कास्ट गोस्वामी लोग और ब्राह्मण लोग तथाकथित जो इनके अगेंस्ट थे। बोले आपके सामने रखा है हमने, ये हमारी तरफ से प्रपोजल है आपके लिए। तो पुलिस वाले बोले कि बताइए क्या प्रपोजल है, काम करते हैं, पैसा तो आया है। कोई पुलिस वाला होगा तो मेरी कंप्लेंट मत करना यहाँ पे। तो जब इतना सारा पैसा देखते हैं तो कहते हैं कि काम क्या है। तो ये सब कास्ट गोस्वामी और ये सारे कास्ट ब्राह्मण लोग कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो कि गौड़ीय मठ के इंचार्ज हैं, हम इनको ख़त्म करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। तो इनका हम काम तमाम कर देंगे, और जब आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आएगा तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ये पैसा ले लो, चुपचाप रहो। तो अभी पुलिस वाले लोग अभी क्या करें, अभी इनसे मना ही करेंगे तो वहीं पे हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधा मतलब वहाँ से अपना टाइम निकाल कर बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं देखिए ठाकुर जी, स्वामी जी, इस तरह से लोग आए थे और पैसा देके गए हमको और बोले हैं कि आपको जान से मारने का उन्होंने योजना बनाया है। तो पुलिस वाले इतने ईमानदार थे इन द सेंस कि पुलिस वाले कहते हैं कि देखो हम लोग ऐसे काम करते हैं, पुलिस वाले मानते हैं कि हम लोग ऐसा काम करते हैं लेकिन किसी साधु के लिए नहीं, हम किसी साधु को मारने के लिए ये सब काम नहीं करेंगे। तो आप सावधान रहिए, आपकी जान को खतरा है। इस प्रकार सूचना देकर पुलिस वहाँ से निकल जाती है। तो सोचिए मतलब उस टाइम में कितने कितने बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, है ना। वो भी अपने ही लोग, यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज का। हिंदू लोगों को ही मारते हैं आपस में भिड़ के। अब अगर हम आपको और एक दूसरे को आपस में मारपीट कर रहे हैं तो बाहर के लोगों को कितना मौका मिलेगा हमको, है ना, हमारे खिलाफ लड़ने का। वही तो चल रहा है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में। दूसरे
मिशनरीज हैं वो आके अटैक करते हैं हमारे ऊपर। क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि हमारा यूनिटी नहीं है। हम अगर कुछ अच्छा चीज़ बोले तो भी हमारे लोग हमको गाली देना चालू करेंगे। इसलिए इस यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है अगर हमारा अस्तित्व हमें रखना है, नहीं तो सारे हिंदू लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, राइट। इस प्रकार तो गुरु महाराज बता रहे थे कि कितना रिस्क उन्होंने लिया है इस प्रकार का प्रचार करके, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इतने बोल्ड थे प्रचार में, इतने कड़क थे, और जब भी देखते थे कि कोई उनका शिष्य जब प्रचार करता था वो भी इस तरह से बोल्ड है तो बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं जगह पे प्रवचन चल रहा था, पांडाल प्रोग्राम चल रहा था, और उनके शिष्य ही कुछ प्रवचन कर रहे थे, और उस प्रवचन करते करते उन्होंने किसी मायावादी को गाली दे दिया, कहा कि मूर्ख होते हैं मायावादी। तो उनके जो दूसरे शिला प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, ब्रह्मचारी दूसरे वहाँ पे प्रवचन बैठे हुए, वो बाद में जब आश्रम में आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास गए और बोलने लगे कि ये ना आपका शिष्य ऐसा ऐसा बोल रहा था वहाँ सभा में, और सभा में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। तो जब ये चीज़ सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ उसने अच्छा किया। मायावादी होते ही ऐसे हैं, यू नो। उनको डांट नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान के अपराधी हो, भगवान को कहते हैं कि निराकार है, यू नो। उनको कान नाक हाथ नहीं है, वो अपराध करते हैं भगवान का, तो उन्हें इस तरह से बोलना चाहिए। तो इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी खुद तो एकदम कड़क थे, और जब देखते थे कि उनके शिष्य भी वैसे कड़क हैं तो बड़े प्रसन्न होते थे, जब अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे किसी चीज़ में। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि when my Guru Maharaj was present, even big scholars were afraid to talk with even his beginning students. Beginning student मतलब जानते हैं? जो नए नए नवसिखिए शिष्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज के, तो बाहर के जितने भी लोग थे वो गुरु महाराज को तो चैलेंज नहीं करते थे, बिल्कुल डरते थे, लेकिन उनके नए नए नवसिखिए शिष्यों से भी मुंह लगाने से डरते थे कि कहीं कुछ बोल दिया तो कहीं ये हमारी वाट लगा देंगे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को लिविंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। लिविंग इंसाइक्लोपीडिया मतलब आप उनको क्या पूछिए क्या नहीं पूछिए सब चीज़ का उत्तर उनके पास रहता था। खुद तो ज्योतिष शास्त्र में बड़े माहिर पंडित थे, इसलिए उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती, राइट। उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बड़ा बुक लिखा था, इसलिए उनको टाइटल मिला था भक्ति सिद्धांत। तो उनको कहते थे लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। इतने भयंकर ज्ञान वैराग्य, यू नो। और जितने भी तथाकथित साधु संत, भगवान के झूठे अवतार, योगी, ये सब क्या थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के दुश्मन बन गए थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी केवल शास्त्र के ऊपर आधारित ही चीज़ों को मानते थे। तो ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं, तथाकथित बाबा हैं, तथाकथित साधु हैं, और भगवान के अनेक अनेक अवतार पैदा हुए हैं आजकल कलयुग में, आप देखते हैं, यू नो। कल की भगवान अभी तक आए नहीं, लेकिन कल की यहाँ पे लोगों ने बना दिया अपने आप को। कल के अवतार निकल गए हैं, कोई राम बनाए, कोई कृष्ण बनाए, कोई परशुराम बनाए, कोई क्या बनाए, कोई क्या बनाए। तो ऐसे सारे तथाकथित अवतार उनके बड़े दुश्मन बन गए थे। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। और श्रील प्रभुपाद के कुछ कुछ जो गॉड ब्रदर थे, गुरु भाई, वो कहते थे कि गुरु महाराज का जो टेक्निक है ना प्रीचिंग करने का, उसका उन्होंने नाम दिया था चॉपिंग टेक्निक। चॉपिंग टेक्निक मतलब आपने कभी चॉप किया है? घर में कैबेज चॉप किया है? बारीक 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 काटते हैं आप। चॉपिंग मतलब कट करना। तो कहते थे कि गुरु महाराज का जो पद्धति है ना प्रचार करने का, ये क्या है? चॉपिंग टेक्निक, सीधा काटो। और उनके शिष्य कहते थे मतलब कुछ कुछ कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ऐसा प्रचार नहीं चलेगा, इतना बोल्ड होके नहीं चलता है। और जिन्होंने भी ऐसा कहा और निंदा किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का, वो सारे के सारे भक्ति से पतित हो गए, उनका फॉल डाउन हो गया। देखिए गुरु जैसे भी हो, ये ना, खास करके इतने बड़े आचार्य, उनके किसी भी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है, राइट। ये तो सीधा कहते थे कि ये चलेगा नहीं, प्रीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगा उनका। ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? पूरा हुआ भारतवर्ष भर। उनके ही शिष्य श्रील प्रभुपाद बाद में उन्होंने पूरे विश्व भर फैलाया। जिन्होंने निंदा किया, क्योंकि इतने बड़े वैष्णव का निंदा करेंगे तो क्या होगा? भक्ति से सीधा पतन हो गया उनका, राइट। इसलिए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर जी को क्या कहा जाता था? सिंह गुरु, लायन गुरु, यू नो। लायन गुरु इन द सेंस कि इतने कड़क थे
कि कभी कभी उनको कुछ पता चलता था कि कुछ मायावादी लोग है ना, प्रोमिनेंट मायावाद का प्रचार कर रहे थे, उनको बुलाते थे अपने मठ में, आइए यहाँ पे, और बुला कर सीधा झापना चालू करते थे, आप ऐसा क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप भगवान को निराकार क्यों बताते हैं, आपको पता नहीं है भगवान कौन है, ऐसा करके पूरा डांट के भेजते थे वापस। इसीलिए यू नो, और ये डांटने के पीछे उनका कन्विक्शन भी था। जैसे मैंने कहा पहले, उन्होंने कहते थे, उनको लेक्चर के बीच में उठा के कहा था, बाबू आपने का 150 रुपये में हमको खरीद लिया है क्या। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज कभी भी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें किसी को फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं है कुछ डोनेशन मांगने के लिए। आपको क्या लगता है हम किसी के थोड़ा फ्लैटर करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं है फिर भी हम बोलेंगे अच्छे हैं, आप कितने साधु हैं। अरे लोगों को करेक्शन देना और उनको अच्छा बनाना हमारा कर्तव्य है, ना कि उनको माया में बनाए रखना। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो हमें बतानी चाहिए वो, राइट। तो वो कहते थे कि इस तरह से जो तथाकथित लोग हैं उनको हमें फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं है कुछ डोनेशन प्राप्त करने के लिए। अगर हम अपने प्रिंसिपल में बने रहेंगे, है ना, उस टाइम 64 माला हुआ करती थी गौड़ीय मठ में, 64 माला 4 नियम तो अगर हम अपने, तो हमारे लिए 16 माला और 4 नियम। कुछ लोग 4 माला भी करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहिए, 4 से फिर धीरे धीरे 8 और फिर 16 पे आ जाइए। तो हम लोग जब तक अपने प्रिंसिपल क्लियर रखेंगे, 16 राउंड्स 4 नियम और शास्त्रों का पठन पाठन, सेवा और साधुओं का संग, भक्तों का संग, तो हमें किसी को फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाते हैं, इस संकीर्तन से। जब गीता में कहा गया है यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव, राइट, यज्ञ करने से हमारे सारे नेसेसिटीज़ पूरे हो जाएंगे। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो इस प्रकार अगर हम अपने प्रिंसिपल में बने रहेंगे तो क्या भगवान हमारा केयर नहीं लेंगे, हमको मेंटेन नहीं करेंगे? करेंगे डेफिनेटली। भगवान तो जंगल में ऐसे कितने प्राणी हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं, वो तो भगवान का नाम नहीं ले रहे, है ना। मनुष्य समाज में भी ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे क्या? डेफिनेटली करेंगे। एंड दैट्स वाई हमें कन्विक्शन होना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, ही वुड से यू शुड स्पीक द प्लेन ट्रूथ विदाउट एनी फ्लैटरी। जो सिंपल सत्य है उसे बिना किसी तोड़ मरोड़ के और बिना ये सोच कर नो कि अरे मैं थोड़ा उसको एडजस्ट करके बोलता हूँ, है ना, तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा डोनेशन, नहीं। अगर आप शराब पी रहे हो तो आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। अरे शराब पी रहे हैं तो आप बोलिए कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है अगर वो आपको 2 रुपये 5 रुपया 1000 2000 1 लाख डोनेशन दे रहे हैं और आप बोलेंगे आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शराब पीते रहिए, मुझे डोनेशन देते रहिए, तो गलत बात है ना। हमें उनका करेक्शन भी देना चाहिए और एट द सेम टाइम यू नो ये भी देखना चाहिए कि ऑफकोर्स कलयुग में आज तो 100 साल हो गए और श्रील प्रभुपाद ने हमें जिस प्रकार प्रिंसिपल दिए हैं और हमारे गुरु महाराज ने प्रिंसिपल दिए हैं कि सेंसिटिवली, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के उनका पावर था उतना बोल्डली कर सकते थे, हमें भी करना चाहिए बट हमारी लेवल के अनुसार और थोड़ा सा प्रेम से, लेकिन जो गलत है उसे गलत बोलकर और जो सही है उसे सही बोलकर, राइट। इस प्रकार उनका कन्विक्शन था। और ऐसे तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से बहुत कुछ सुनते थे शास्त्रों के बारे में, और शास्त्र जो बताते भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इतने लॉजिक और इतने प्रोफाउंड स्ट्रांगली कि कोई रेफिनेशन नहीं उसका। लेकिन श्रील प्रभुपाद कभी कभी कुछ चीज़ें कॉइन आउट करते हैं यहाँ से, कहते कि उनके गुरु महाराज कुछ चीज़ें ऐसे बोलते थे जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहा है। जैसे एक स्टेटमेंट उनको याद है, कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड सीज यू। भगवान को देखने का कोशिश मत करो, भगवान की इस तरह से सेवा करने का प्रयास करो कि भगवान आपको देखने के लिए आतुर हो जाए। हम भगवान को देखने का प्रयास कर रहेंगे तो भी कैसे देख पाएंगे? तो आपको डीटी दर्शन करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा लेकर, उनके ब्लेसिंग्स को लेकर, राइट। तो ऐसे कुछ चीज़ें उनको हमेशा याद रहती थी। डोंट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। आज हम अच्छी सेवा करेंगे तो गोपीनाथ हमको खुद देखने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे हाँ वो भक्त बहुत अच्छी सेवा करता है, वो भक्त बहुत प्रामाणिक है, बहुत अच्छा चैंटिंग करता है, वो दिन भर सेवा करता है फिर भी रात को समय निकाल कर चैंटिंग करता है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, दिन भर यहाँ वहाँ काम रहते हैं ऑफिस के, फिर भी रात को समय निकाल कर चैंटिंग करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई जाते हैं मंदिर में 4 फोटो खींच के आते तो भगवान आपको देखते हैं कि नहीं देखते या आप लोग बहुत सारा डोनेशन लेके जाते हैं, ये लोग गोपीनाथ मेरा नाम डाल दो यहाँ पे, ऐसे नहीं, बैकग्राउंड में रह के प्रामाणिकता से, राइट।
तो ठीक है, हम इसको फिर आगे देखेंगे अगले हफ्ते किस प्रकार श्रील प्रभुपाद इसको आगे वर्णन करते हैं। और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो पीरियड है, इस चैप्टर का टाइटल ही है हाउ शैल आई सर्व यू। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे अपने पूर्ण जीवन में मैंने अपने गुरु महाराज से एक भी प्रश्न पूछा नहीं, केवल एक ही प्रश्न पूछा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए वो श्रील प्रभुपाद है, हिज डिवाइन ग्रेस, राइट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग फिर अगले हफ्ते के लिए तब तक विदा लेने के लिए रेडी है। हरे कृष्णा। थैंक यू तरुण गौरंग प्रभु फॉर द नाइस क्लास। बहुत बढ़िया आपने प्रवचन दिया। आइए हम लोग धन्यवाद करें 3 बार बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु। सब आपसे सीखा हुआ है, सुना हुआ है, वही रिपीट कर रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम।